भविष्य में नहीं बढ़ी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तो हिमाचल के लिए मुश्किल होगी सुख की सांस। इस साल करना है सिर्फ 3,257 करोड़ में गुजारा। आर्थिक समस्या झेल रही है सुक्खू सरकार। हिमाचल के लिए घटती आरडीजी चिंता का विषय है। साल 2025 होने वाला है सबसे मुश्किल साल। आर्थिक समस्या झेल रहे हिमाचल के लिए घटती आरडीजी चिंता का विषय है। साल 2025 में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को इससे पार पाना आसान नहीं होगा। हर राज्य के लिए वित्त आयोग की सिफारिशें अहम रोल रखती है। वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद ही राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि आरडीजी मिलती है। इस बार 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अगले साल से उनकी सिफारिशें लागू होंगी। हिमाचल के नज़रिए से देखें तो विगत एक दशक तो आरडीजी के लिहाज से अच्छा रहा है, लेकिन अब मुसीबत पेश आ रही है। कारण यह है कि 15वें वित्त आयोग के आखिरी साल यानी कि 2025 में हिमाचल की इस साल की आरडीजी सिर्फ 3,257 करोड़ रुपए रह गई है। यानी एक महीने में सिर्फ 271 करोड़ रुपए से ज़्यादा कुछ अधिक ही रकम मिलेगी। ये वित्त वर्ष अप्रैल से शुरू होगा। इससे पहले हिमाचल को वर्ष 2024 में 520 करोड़ रुपए प्रति माह आरडीजी मिल रही थी। टैपर फॉर्मूला यानी कि क्रमबद्ध तरीके से तय फॉर्मूले के तहत ग्रांट साल दर साल कम होती है। अब आखिरी साल में ये 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगी। फिर 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर फोकस रहेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए अभी से कवायद शुरू कर दी है। वित्त विभाग के आला अफसर केंद्र के संबंधित मंत्रालय के साथ संपर्क में है और राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले 5 साल के लिए उन्हें अच्छी आरडीजी मिले। पिछले 5 साल के ये है आरडीजी के आंकड़े। पिछले 5 साल की बात करें तो साल 2021-22 में हिमाचल को कुल 10,249 करोड़ रुपए आरडीजी मिली थी, जो कि प्रतिमाह औसत 854 करोड़ बनती है। वहीं पर साल 2022-23 में 9,377 करोड़ यानी कि 781 करोड़ आरडीजी प्रतिमाह मिली थी। 2023-24 में 8,058 करोड़ जो कि प्रतिमाह 671.50 करोड़ बनती है। साल 2024-25 में 6,258 करोड़ जो कि प्रतिमाह 521 करोड़ बनती है। और अब साल 2025-26 में केवल 3,057 करोड़ आरडीजी मिलेगी, जो कि प्रतिमाह 271 करोड़ बनती है। वित्त आयोग के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2025-26 में साल भर में वेतन के लिए 15,862 करोड़ और पेंशन के लिए 10,800 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। दोनों को मिला दे तो ये खर्च पूरे साल का 26,722 करोड़ रुपए होगा। वहीं कमाई की बात करें तो राज्य सरकार को 2025-26 में सारे संसाधनों से साल भर में 17,044 करोड़ रुपए ही मिलने की उम्मीद है। आर्थिक मामलों पर निरंतर काम कर रहे पूर्व IAS अधिकारी KR भारती का कहना है, कर्ज के बिना बेशक गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन आय के नए संसाधन तलाशना बहुत जरूरी हो गया है। प्रधान लेखाकार कार्यालय में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल रहे TC धीमान मानते हैं कि सरकार को सिंचाई के साधनों व एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि सरकार ने राजस्व के नए एरिया पर काम किया है। इसका परिणाम आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है। वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है, सरकार के आशा के कुछ नए केंद्र दिख रहे हैं। उनमें शानन प्रोजेक्ट, BBMB परियोजनाओं का बकाया एरियर, उद्योगों को बिजली की दरों में बढ़ोतरी आदि शामिल है। हिमाचल का हक मिलने पर अकेला शानन प्रोजेक्ट सालाना 200 करोड़ की कमाई देगा। BBMB परियोजनाओं का 4500 करोड़ का एरियर मिलना है। ऐसे में आने वाले समय में स्थितियों में सुधार आ सकता है, लेकिन कर्ज पर निर्भरता कम नहीं होगी।